Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School. Now today we discuss the exercise of 7.3 question number 4. Now the question number 4 of this exercise, the question is that BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC using RHS congruence rule. Prove that the triangle ABC is an isosceles. देखो इस क्वेश्चन में एक BE और दूसरा BF CF ABC ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें BE एक एल्टीट्यूड है और CF एक दूसरा एल्टीट्यूड है। ये दोनों एल्टीट्यूड्स जो हैं वो इक्वल है। B, E and C are two equal altitudes of a triangle ABC. ट्रायंगल ABC में जो BF और BE और CF ये दो एल्टीट्यूड दिए गए हैं, ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC BE and CF are two equal altitudes. Now prove this with the help of RHS congruence to show that the triangle ABC is an isosceles triangle. Clear? Now the angle BEC and CF angle BEC equal to angle CFB ये कितना है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दिया है क्योंकि इक्वल है, ये एल्टीट्यूड्स हैं। और दूसरा दिया है कि BE इक्वल टू CF, ये इक्वल टू CF दिया हुआ है। अब आप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB ये दो ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB ये 90 डिग्री है। दूसरा क्या है BE इक्वल टू CF ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। एंड BC इक्वल टू BC ये लाइन क्या है कॉमन है। ये लाइन कॉमन है। जब ये लाइन कॉमन है तो तीन कंडीशन हमें मिल गई। ये BC क्या है इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। BC इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने का एंगल है, 90 डिग्री के सामने का साइड है। तो BC हाइपोटेनस है
और BE ये परपेंडिकुलर लेंथ है और एंगल 90 डिग्री है, तो कंडीशन कौन सा अप्लाई होगा? यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होगा वो कंडीशन RHS कंडीशन होगा। RHS कंडीशन यानी कि ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट एंगल CFB बाई RHS। RHS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल BCF इक्वल टू एंगल BCE एंगल BCE एंड एंगल CBF ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे? CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और जब एंगल इक्वल होंगे यानी अपोजिट एंगल आर इक्वल, then their opposite sides are also equal. So therefore AB BCE AB equal to AC, AB equal to AC, AB क्या होगा? AC के इक्वल होगा और जब AB AC के इक्वल होगा उस कंडीशन में ट्रायंगल, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। तो ट्रायंगल जो ABC होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्लियर है? एक बार और देखो इसको। देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें BE और CF ये दो इक्वल एल्टीट्यूड है, इक्वल है तो BE इक्वल टू CF होगा और एल्टीट्यूड है मतलब 90-90 एंगल बनाएंगे। क्लियर? हमने लिख लिया एंगल BEC और एंगल CFB, इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। BE और CF ये इक्वल है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है? हमें ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस दिखाना है। तो ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस कब होगा? जब हम इन दोनों ट्रायंगल को BEC को और CFB को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। जब इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो ये एंगल जो B होगा ये एंगल C के इक्वल दिखाना पड़ेगा और ये दिख जाएगा किससे? CPCT से। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उनके आमने सामने के साइड इक्वल होंगे और जब आमने सामने के साइड इक्वल होंगे तो ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस होगा। तो चलो देखें, ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल CFB इसको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। हमने लिया एंगल BEC और एंगल CFB, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? 90 डिग्री। BE और CF ये साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और BC इक्वल टू BC ये कॉमन है। कैसे कॉमन है? क्योंकि देखो ट्रायंगल BEC का बेस BC है और ट्रायंगल CFB इसका भी बेस BC है, तो दोनों एक ही बेस पर है
इसलिए ये दोनों ट्रायंगल के लिए लाइन क्या होगी, कॉमन होगी। इसलिए हमारा ट्रायंगल जो है बीईसी, ट्रायंगल सीएफई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द आरएचएस कंडीशन। इस तरह से एंगल बीसीई और एंगल सीबीएफ, ये हमारा दोनों एंगल इक्वल हो गया सीपीसीटी से, और इस एंगल के सामने के साइड ऑलरेडी इक्वल हो गए, ए बी इक्वल टू ए सी, और इस तरह से हमारा ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. ABC is an isosceles triangle AB equal to AC। AB और AC क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। ड्रा AP परपेंडिकुलर BC, ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC। AC जो है BC पर परपेंडिकुलर है। शो करना है, टू शो एंगल B इक्वल टू एंगल C। एंगल B और एंगल C को इक्वल शो करना है। ठीक है? ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ACB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहां से देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल होंगे। इसको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो दिख रही है कि AB और AC इक्वल है। दूसरी कंडीशन, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90-90 हैं। और तीसरी कंडीशन, ये लाइन AP जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल में शो करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। नाउ इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, AB
equal to AC. It is given. And angle APB equal to angle APC, ये 90 डिग्री है, और AP इक्वल टू AP, ये लाइन क्या है? कॉमन है। ये लाइन क्या है? कॉमन है। जब ये लाइन कॉमन है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा? APB और APC कॉन्ग्रुएंट होगा। Therefore ट्रायंगल APB, therefore ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, उस कंडीशन में एंगल B जो होगा एंगल C के इक्वल होगा। कैसे? CP CT से। CP CT से ये ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC दोनों इक्वल हैं, और AP जो है उसमें एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। हमें शो करना था कि एंगल B और एंगल C ये दोनों इक्वल हैं। हमें शो करना था कि एंगल B और एंगल C ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। हमने ट्रायंगल ले लिया APB और दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया APC। इन दोनों ट्रायंगल के आधार पर हमने दिखाया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इन दोनों ट्रायंगल के आधार पर इसको कॉन्ग्रुएंट शो किया। कॉन्ग्रुएंट के लिए मिनिमम 3 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो 3 कंडीशन हमें यहाँ मिला। AB इक्वल टू AC, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, और AP इक्वल टू AP, ये लाइन कॉमन है। इस तरह से हमारा ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? RHS कंडीशन। और इस तरह से एंगल B और एंगल C इक्वल हुआ CP CT से। नाउ क्लियर? थैंक यू, एंड दिस चैप्टर वी कंप्लीटेड। टुमारो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर।